प्रवक्ता निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों का प्रबंधन हमारा टॉपिक था। कुछ भौतिक संसाधनों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और भौतिक संसाधनों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एक भौतिक संसाधन आता है खेल का मैदान। मनुष्य के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्षों के विकास के साथ साथ उसके शारीरिक विकास भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो बालक का अच्छे से शारीरिक विकास करने के लिए आवश्यक है कि खेलों के माध्यम से उसका विकास किया जाए। इसीलिए विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ खेल के मैदान की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि बालक वहाँ शिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ खेलों के माध्यम से अपना शारीरिक विकास भी कर सके। इस तरह विद्यालयों में खेल का जो मैदान है वो एक अनिवार्य तत्व है जो वहाँ होना चाहिए। विद्यालय की जो मान्यता है वो भी इसी आधार पर दी जाती है कि विद्यालय परिसर में खेल का मैदान हो। अब हर खेल के मैदान के लिए खेल जैसे जो बाह्य खेल हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि जो बाह्य खेल हैं उनके आयोजन के लिए खेल का मैदान एक सुनिश्चित लंबाई और चौड़ाई का होना चाहिए। क्योंकि हर खेल के लिए एक लंबाई चौड़ाई उसकी निर्धारित रहती है कि इस खेल के लिए इतने लंबाई चौड़ाई का मैदान होना चाहिए। तो विद्यालय में जो खेल का मैदान हो वो इस हिसाब से हो कि अधिकतर खेलों का आयोजन वहाँ पर किया जा सके। इस तरह खेल का मैदान जो है वो विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए और उसका प्रबंधन इस तरह से होना चाहिए कि अधिकतर खेलों का आयोजन वहाँ किया जा सके। और इसके साथ ही खेल से संबंधित जो सामग्रियाँ हैं उनकी उपलब्धता भी विद्यालय में होना चाहिए। इसके बाद अगला भौतिक संसाधन आता है फर्नीचर व्यवस्था। चूँकि फर्नीचर व्यवस्था भौतिक संसाधनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तत्व है। हर संगठन में या हर संस्था में फर्नीचर की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर की उपलब्धता अनिवार्य होती है। इसी तरह विद्यालय में भी जो फर्नीचर की व्यवस्था है वो छात्र संख्या के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। छात्रों को बैठने के लिए डेस्क, टेबल वगैरह इस हिसाब से होना चाहिए। एक तो उनकी संख्या के आधार पर हों और दूसरा डेस्क जो है उनकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से होना चाहिए कि छात्रों को उस पर बैठने में या पढ़ाई लिखाई करने में किसी तरह की असुविधा का अनुभव ना हो, वह आराम से बैठकर वहाँ पढ़ सकें। यदि फर्नीचर उपयुक्त आकार का होगा, उपयुक्त ढंग का होगा, तो बालक को आसन संबंधी दोषों से बचाया जा सकता है। इसी तरह कई और फर्नीचर भी विद्यालय के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे शिक्षकों के लिए भी कुर्सी टेबल की व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड है, अलमारियां हैं, श्यामपट्ट है, स्टैंड है, कूड़ादान आदि, ये सारी चीज़ें फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी चीज़ों की उचित व्यवस्था विद्यालय के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शैक्षिक उपकरण या सहायक सामग्री। शैक्षिक उपकरण या शैक्षिक सामग्री, जिन्हें हम शैक्षिक सहायक सामग्री के नाम से भी जानते हैं, वे सामग्रियां जो शिक्षण में सहायता देती हैं या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन सामग्रियों की सहायता ली जाती है वे शैक्षिक सामग्रियां कहलाती हैं। चूँकि विद्यालय ऐसी संस्था है जहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन होता है, तो विद्यालय में शैक्षिक सामग्रियों की उपलब्धता अनिवार्य होती है। पर्याप्त मात्रा में शैक्षणिक सामग्रियां हों ताकि उन सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें। शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंतर्गत श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर,
और रेखा चित्र, मानचित्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है, उन सारी सामग्रियों की उपलब्धता विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। धन्यवाद।